मुझे लगता है मुझे थोड़ा स्ट्रोक को थोड़ा कम करना चाहिए। यस, ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा है फोर्स ऑफ 49 न्यूटन एक्ट्स टेंजेंशियली। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है टेंजेंशियली एट द हाईएस्ट पॉइंट। ऑब्वियसली ये जो ये क्या है, सॉलिड स्पीयर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मास 20 kg, केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब फ्रिक्शन लगेगा। इफ द स्पीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो ये रोल्स विदाउट स्लिपिंग का क्वेश्चन है। देन एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पीयर कितना होगा? तो एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पीयर कितना होगा? सेंटर ऑफ द स्पीयर का, ये सेंटर ऑफ द स्पीयर का एक्सीलरेशन कितना होगा? ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जो स्पीयर ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा। अगर ये रोल कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा ना। टॉर्क का वैल्यू कितना होगा वो निकालते हैं हम। यहाँ पे जो टॉर्क निकालेंगे हम अबाउट दिस लोएस्ट पॉइंट, इसके अबाउट में हम टॉर्क का वैल्यू, इसके जो लोएस्ट पॉइंट है इसके अबाउट में हम निकालेंगे टॉर्क का वैल्यू ना। यहाँ पे दिया है कि ये रोल कर रहा है। अगर ये रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, एफ। फ्रिक्शन फोर्स उल्टा लगेगा, क्योंकि रोल सपोज फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, तो बॉडी जाएगा राइट की तरफ एंड फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की तरफ। हम क्या करेंगे ना, इसके अबाउट में कैलकुलेट करेंगे टोटल टॉर्क ना। टोटल टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फ़ा। टोटल टॉर्क होता है आई अल्फ़ा ना। इस केस में टोटल टॉर्क कितना होगा ना? यहाँ पे टोटल टॉर्क दो फोर्स की वजह से होगा। ये जो लिखा है 49 न्यूटन उसकी वजह से होगा एंड फ्रिक्शन की वजह से होगा। लेकिन हमने ये जो टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये लोएस्ट पॉइंट के अबाउट में कैलकुलेट कर रहे हैं ना। हमारा ये पिवट पॉइंट है एंड इसके अबाउट में हमने ये इन जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये इसके लॉन्ग लग रहा है। इसका मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन टॉर्क होगा 0। तो जो नेट टॉर्क होगा वो सिर्फ इसके वजह से होगा, इस फोर्स की वजह से हमारा नेट टॉर्क होगा। तो इसलिए एफ इनटू, अब ये डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ इंटू ये हो जाएगा 2r इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। नो एफ का वैल्यू कितना है? एफ का वैल्यू 49 न्यूटन इंटू 2r इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। ओके, इसमें और क्या दिया है ना? हमको निकालना क्या है? निकालना है kept on a rough horizontal surface if the sphere rolls without slipping then the acceleration of the center of the sphere कितना होगा? अब हमको निकालना है एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। ओके, 49 इंटू 2r इक्वल टू आई। ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट कितना होगा? अबाउट द सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्फीयर का, अबाउट द सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5। यहाँ पे निकालता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? अबाउट दिस एक्सिस, ये जो बॉटम पॉइंट के अबाउट हम निकालने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये जो ये है, मतलब आई जी प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ पे आई जी कितना? 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये टोटल होगा आंसर 7/5 एम आर स्क्वायर। ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लोएस्ट पॉइंट। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एक्सीलरेशन ना। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में एक्सीलरेशन कितना होता है? ए इक्वल टू होता है आर अल्फ़ा, ए इक्वल टू होता है आर इंटू अल्फ़ा। हमको निकालना है ना अल्फ़ा कितना होगा? अल्फ़ा होगा ए बाई आर। यहाँ पे ए इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे जो एंड स्फीयर के केस में सेंटर मास उसका सेंटर में है, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा ए बाई आर। तो ये आर कैंसिल, यहाँ पे और एक आर, ये एक आर कैंसिल होगा। और मास कितना दिया है? मास दिया है 20 kg। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा हमारा ए का वैल्यू। तो ए हो जाएगा ये 49 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, तो 49, इसको सॉल्व करना है बस। 49 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7m। 7 इंटू मास कितना दिया है? 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है।